यस डे स्टूडेंट्स, हम आज पी ब्लॉक का एक पार्ट, जो दो पार्ट बाकी थे, दो ग्रुप्स बाकी थे, और उसमें से आज हम हेलोजन फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिफोर दैट एक बात बताना चाहता हूँ आपको। आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन चैप्टर। बहुत मेहनत करके और बहुत ही अच्छा सा कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो जैसे डाउट सेशंस हो रहे हैं और उसमें मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप मैंने अप टू एडवांस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने राइट इंक्लूड कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड पढ़ने वाले बोर्ड को, नीट पढ़ने वाले नीट को, और जितने जो भी पढ़ने वाले उनको सब कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, राइट नाउ आज पी ब्लॉक का हेलोजन फैमिली द ग्रुप 17 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रुप 17 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हेलोजन फैमिली। ठीक है, हेलोजन फैमिली है, बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। राइट भाई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एंड आपको बहुत सारी चीजें पता है इसके अंदर, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, बहुत सारी चीजें पता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत सारी चीजें पता है, और आपको राइट वही चीजें डिस्कस करेंगे along विद एग्जाम्पल, एंड आपको वो चीजें रिवीजन में काम आ जाएगा। मतलब रिवीजन कर रहे हैं ऐसा मान के चलिएगा। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्लोरीन जो हेलोजन फैमिली जो है, इस हेलोजन फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहले जो देखो एलिमेंट्स है, इस फैमिली में एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, राइट भाई, ये ग्रुप अगर हो जाएगा ना तो एक छोटा सा ग्रुप बाकी है, एंड वो आई थिंक 2-3 पार्ट में ही खत्म हो जाएगा। पहले राइट भगवान की कृपा से अगर अच्छे से ये अगर क्लियर हो गया तो अगले ग्रुप तो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक राइट इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो नाउ हियर इस ग्रुप का जो एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है। ठीक है, और क्लोरीन है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है, और वो उसका जो फिजिकल स्टेट है दैट इज गैसेस फॉर्म में रहता है। और क्लोरीन जो है 17 है, इसका फिजिकल ये भी गैसेस फॉर्म में रहता है। ब्रोमीन जो फिजिकल स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट है, और ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, 35 एटॉमिक नंबर है। आयोडीन है राइट 53 है, सॉलिड है। राइट, एस्टेटाइन जो है राइट 80 दैट इज 85 सॉलिड है। ठीक है, राइट। कोई भी ग्रुप याद हो ना हो, लेकिन इस ग्रुप के एलिमेंट्स हमें अच्छे से याद हो जाता है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हम बहुत 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, हेलोजन फैमिली बोला जाता है। ठीक है, राइट। सो अब इसके अकरेंस देखते हैं, कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, राइट। तो अकरेंस का, इस एलिमेंट्स का कुछ राइट कॉम्प्लेक्सेस दिया हुआ है, और उस कॉम्प्लेक्स का इसका हमें राइट अवेलेबिलिटी मिलता है। जैसे CaF2 है राइट, कैल्शियम फ्लोराइड है, Na3 AlF6 है, फ्लोराइड बोलते हैं। देखो ये फ्लोरोएप्टाइड फैमिली है राइट, KCl है राइट, और AgCl है। देखो ये डबल सॉल्ट्स राइट, कार्बोलाइट जो है राइट, जो ये फ्लोरीन का अवेलेबिलिटी है। ये जो क्या बोलते हैं, इनको ओर्स बोलते हैं। ठीक है, ये मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये इस सॉल्ट्स में मिलता है फ्लोरीन। और क्लोरीन जो है KCl, AgCl और कार्बोलाइट, सी वाटर और रॉक्स में भी हमें क्लोरीन मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन में KBr, MgBr2, NaBr, सी वाटर इसमें भी मिलता है। और आयोडीन का जो कंपाउंड है NaO राइट, NaIO3, NaI, MgI2, KBr, एंड ये सारे डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जहां पे हमें इस एलिमेंट्स को हम प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली राइट, जो क्लोरीन ब्रोमीन जो होता है वो सी वाटर में मिलता है हमें, जैसे NaCl मिलता है, वहां से भी हम राइट इलेक्ट्रोलिसिस करके Cl2 को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, ये जो बेसिक फॉर्म्स है राइट। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उससे राइट। यहाँ पे जो फर्स्ट वन है दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GeC, दैट इज NH2np5, और इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NH2np5 है। ठीक है, और इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन राइट, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आपको पता है। ठीक है, राइट। तो अब इसमें से एक है हमारा प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक रेडियस। तो आपको बहुत बार डिस्कशन किया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, हर ग्रुप में डिस्कस किया जा रहा है राइट। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस क्या होता है भाई? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये बात तो पता ही है। ठीक है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। व्हाई इट इज इंक्रीजेस? सॉरी, इट इज नॉट डिक्रीज, इंक्रीजिंग
न्यूक्लियर चार्ज? नो नो नो, इट इज अ राइट इंक्रीज इन, क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज हियर राइट इंक्रीज इसलिए होता है कि भाई साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज इंक्रीजेस, राइट, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, राइट, क्यों हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये भी बोल सकते हैं डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं, बिकॉज कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, राइट, जब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो हम डिस्कस किए थे कि दैट इज अ वेव नेचर होता है, तो जब वेव नेचर होता है तो क्या हो जाएगा? राइट, दैट इज वेव नेचर होगा तो क्या हो जाएगा कि प्रोपगेट होता रहेगा, जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रोपगेट होता रहेगा न्यूक्लियस से, और वहां तक हम रेडियस गिनेंगे, ठीक है, राइट। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज, देखो यहाँ पे वैल्यूज दिया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का पिकोमीटर, और एक इसमें दिया हुआ है पिकोमीटर में वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, देख रहे हो ना, देख पा रहे हो ना, राइट। तो आपको ये नोट्स भी भेज रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखो 64 और 99 114, राइट, 113, और यहाँ पे हमें क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे हो क्या रहा है? ठीक है, हमारा एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, इंक्रीज इन शेल्स, इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, आप कोई भी रीजंस बता सकते हैं, राइट। बात नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? फिर वापस आपको एक बार याद दिलवाता हूं, राइट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम, दैट इज कॉल्ड राइट आयनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है, राइट, डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होगा, क्योंकि राइट डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा? द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाएगा, इसकी वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा, इसकी वजह से डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, देखो यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, क्या हो रहा है? विदाउट एनी एक्सेप्शंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता है, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्लियरली पता है, राइट, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। और नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होल पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और उसके बाद राइट, उसके बाद क्लोरीन का 3.0 है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है, राइट। ये क्या बोलते हैं? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट electron towards itself, right, the tendency to right attract electron towards itself, उसको क्या बोलेंगे? राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज एटॉमिसिटी, राइट। ए एटॉमिसिटी क्या होती है? ठीक है, राइट, इसका डायटोमिक मतलब कि जितने एटम्स कंबाइंड होते हैं, बेसिकली डायटोमिक, राइट, डायटोमिक है, X2 है, राइट, हमेशा ये सारे एलिमेंट्स X2 फॉर्म में हमें मिलता है, दैट इज डाई एटॉमिक स्टेट, समझ में आ रहा है, राइट। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिसिटी। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि दैट इज बॉन्ड एनर्जी, राइट। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, राइट। दो अमाउंट ऑफ राइट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन का और इसका देखो बढ़ गया क्लोरीन का, और उसके बाद अगेन कम हो रहा है, तो भाई ऐसा होने का रीजन क्या है? तो ऑर्डर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर क्या है? ये वाला है, तो सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन है, एंड देन क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, देन राइट फ्लोरीन है, एंड देन आयोडीन है। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसा बेसिकली क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे, राइट, रीजन ये है कि ड्यू राइट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, राइट। अब बात ये है कि भाई फ्लोरीन से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा कैसे हो गया, और फ्लोरीन का इधर कैसे आ गया, इसको एक बार एनालाइज करते हैं। जैसे क्लोरीन के बॉन्ड एनर्जी, पहली बात यह है कि एक्चुअली क्या होना चाहिए? फ्लोरीन में ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए। फ्लोरीन में ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो स्मॉल साइज है और अट्रैक्ट ज्यादा है, ठीक है, राइट, अट्रैक्ट मतलब कि 2p2p ओवरलैपिंग होगा तो उसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या 3p3p ओवरलैपिंग होने के बावजूद भी फ्लोरीन के कंपैरिजन से क्लोरीन में, मतलब कि क्लोरीन में 3p3p राइट ओवरलैपिंग होने की वजह से, राइट, होने के राइट, एक्चुअली क्या होता है ना, सॉरी, एक बात यह है कि भाई फ्लोरीन में 2p2p स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन में क्या है? 3p3p, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। 3p3p होने के बाद भी राइट क्लोरीन में क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा होता है कि जब साइज बढ़ेगा तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा? जो हर
मतलब कि हैलोजन में हर हैलोजन के पास क्या है, राइट, 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन डेवलप हो जाता है और क्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है, कम हो जाता है। लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाती है, इसके वजह से राइट उसको बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसके वजह से क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। अगर आपको डाउट आ रहा है, ठीक है सर आपको लोन पेयर रिपल्शन का मतलब क्लोरीन का, फिर भी फ्लोरीन का इधर क्यों आया आयोडीन के बाद, इसका मतलब ये है कि भाई फ्लोरीन का इतना भी राइट कम नहीं है ताकि जो लास्ट में जाके बैठे, समझ आ रही बात, इतना भी कम नहीं है ताकि वो लास्ट में जाके बैठे, क्लोरीन ब्रोमीन और उसके बाद फ्लोरीन आएगा, क्योंकि वैसा तो है तो भाई 2p2p ओवरलैपिंग है, तो उसके बाद आयोडीन का आएगा। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखा जाएगा तो हमारा कलर प्रॉपर्टी है, राइट। कलर प्रॉपर्टी में समझ आया भाई यहां तक, राइट, क्लियर? यस, जैसे हम कलर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, राइट। देखो ये बेसिक कलर्स है, F2 जो है राइट लाइट येलो, और Cl2 है येलो ग्रीन कलर है, एंड Br2 जो है ऑरेंज रेड कलर है। ठीक है, I2 जो है डीप राइट वायलेट इफ इट इज अ गैसियस कंडीशन, राइट, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर इफ इट इज अ सॉलिड कंडीशन। ठीक है, तो इसके कलर्स है, तो इसका कोई लेना मतलब कि इसका कोई लेना देना, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये कलर आपको याद करना है, क्योंकि आप जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, मतलब कि आप लैब में जाओगे, ठीक है, सिचुएशन ठीक रहा तो सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे आप, तो उस टाइम पे आपको कलर के बारे में पता होना चाहिए कि हैलोजन हमेशा हर जगह आपको कंपाउंड जनरेट होता रहता है, इसकी वजह से आप किस कलर याद रखने का बहुत ही जरूरत है। ठीक है, तो फ्लोरीन राइट लाइट येलो है, और क्लोरीन जो येलो ग्रीन है, और ब्रोमीन जो है ऑरेंज रेड लिक्विड होगा, और I2 डीप वायलेट इफ इट इज गैस, ब्राउन और ब्लैक कलर में हमें मिक्स में राइट सॉलिड रहेगा। नेक्स्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज डेंसिटी है। डाउन द ग्रुप डेंसिटी इज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इज इंक्रीजेस। ठीक है, राइट। उसके बाद ठीक है हमारे पास जो नेक्स्ट राइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। हाँ, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस कैसा होगा पता चल रहा है ना, मास बढ़ेगा, राइट, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, राइट। ये बात भी मैंने बहुत बार बहुत ग्रुप्स में डिस्कस किया हुआ है। एंड नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। फ्लोरीन क्लोरीन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर वैल्यूज आप एनालाइज करोगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इधर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है विदाउट एनी इरेगुलरिटी। सो रीजन ये है कि बाय डाउन द ग्रुप, राइट, डाउन द ग्रुप increases the melting and boiling point as van der Waals force of attractions are increases. Down the group melting and boiling point increases as van der Waals force of attractions are increases. बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, राइट। सो अब ये मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और एक बात है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। फ्लोरीन क्लोरीन एस्टेटीन जो होता है वो थोड़ा सा राइट मेटालिक कैरेक्टर दिखेगा, राइट, मोस्ट ऑफ दैट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, राइट, डिक्रीज होता है। ठीक है, एंड दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड नाउ, राइट। सो वन मोर लुक हम देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, राइट, एटॉमिसिटी में डायटोमिक स्टेट होता है, X2 फॉर्म में रहता है। ठीक है, राइट। बॉन्ड एनर्जी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन अभी तक दिखा है मैंने, दिखा है, ठीक है, दैट इज क्लोरीन क्लोरीन का ज्यादा होता है। और उसके बाद कलर जो है F2, राइट, कलर जो है राइट F2 का Cl2 का अलग अलग कलर्स है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, राइट, इंक्रीज होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट, क्या होगा, राइट, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा एज वैन डर वाल्स फोर्सेस increases. ठीक है, this is how the physical properties. Next one is now we are going to discuss about the chemical properties. Chemical properties में जो पहली बात हम करते हैं that is oxidation state, right? Oxidation state कर रहे हैं हम यहाँ पे, oxidation state की बात कर रहे हैं। तो as we know that here these halogens are highly electronegative element in a periodic table, so they always show the -1 oxidation state. The general oxidation state of these element is -1 to +7, right? And one more thing we have to remember this, the fluorine always shows the -1 oxidation. It can never be, मतलब कि कभी ये +1 स्टेट में, कभी कोई दूसरे एलिमेंट चेंज हो सकते हैं लेकिन ये प्लस स्टेट में कभी नहीं दिखता है। इट इज ऑलवेज माइनस बिकॉज इट इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग होल पीरियोडिक टेबल।
ठीक है. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 फॉर क्लोरीन एंड द क्लोरीन इज हैविंग -1 तो हमेशा सबका होता है, लेकिन क्लोरीन जो है राइट +1 +3 +5 +7 ड्यू टू vacant orbital, due to vacant d orbital the variable valency can shown right by these elements chlorine, bromine and iodine. ठीक है, right, +1 +3 +5 and +7. एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग पावर. ठीक है, पहला वाला ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +7 तक दिखाता है. ठीक है, और फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है वो +1 +3 +5 +7 भी दिखा सकता है. रीजन ये है कि भाई, रीजन इसलिए है, अगर ये फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा इंटर हैलोजन कंपाउंड तो +1 दिखाएगा. ठीक है, राइट, अदर +1 दिखाएगा. अदरवाइज देखो यहाँ पे NH2NP5 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल खाली रहता है यहाँ पे, राइट, NS NP और ND खाली रहता है, तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता रहेगा, प्रमोट होता रहेगा. एक एक इलेक्ट्रॉन, जब एक एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, राइट, क्या होता रहेगा कि +1 में जाएगा, +3 में जाएगा, +5 में जाएगा, +7 में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग पावर. ऑक्सीडाइजिंग पावर को आपको डिस्कस करना है तो मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थोड़ी बात करनी पड़ेगी. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, E0 वैल्यू, राइट, अभी इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही पढ़ने वाला है तो उसके बाद जबरदस्त डिस्कशन होगी. लेकिन आपको रिडॉक्स में कुछ वैल्यू पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है ना कि जो वैल्यूज होते हैं ना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज, वो वैल्यूज है ये. ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, फ्लोरीन का पॉजिटिव में ज्यादा है 2.87, राइट, 1.36, 1.09, 0.54, ये सारे पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है. ठीक है, तो अगर हम ये देखा जाए तो एक्चुअली क्या होता है ना, इसके बाद में करता हूं कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर. राइट, पहली बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर. व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा. राइट, जो हैलोजन होता है, बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. राइट, क्या करेगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा. जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या हो जाएगा भैया, राइट, रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा. जब खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, खुद रिड्यूस है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है. भाई इसके पास अपनी को इलेक्ट्रॉन लेते हुए, राइट, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एज वेल एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू. एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो तो फ्लोरीन का और क्लोरीन का, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमेशा फ्लोरीन जो होता है टॉप में रहता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है. ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका पॉजिटिव होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. रिडक्शन पोटेंशियल जिसका नेगेटिव होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो यहाँ पे सबके रिडक्शन पोटेंशियल E0, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो किस में है भाई, सबका पॉजिटिव में है. जब सबका पॉजिटिव में होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेंगे. ठीक है, और रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, उसका उल्टा हो जाएगा. और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, राइट, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, देन ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर उसका उल्टा हो जाएगा. अब देखते हैं फ्लोरीन जो है, राइट, जब अगर X माइनस के साथ एलिमेंट, X जो है दूसरा हैलोजन है, ये किस किस को रिप्लेस कर सकता है, मतलब F2 जब X माइनस के साथ, X माइनस में 2X, मतलब 2X माइनस में, राइट, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन क्या कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है. खींच के खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये -1 से ये किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है. राइट, ये X जो है ये किस में जा रहा है, -1 ऑक्सीडेशन से किस में जा रहा है, ये 0 में जा रहा है. अगर ऐसा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ जाने की वजह से, समझ आ रही बात है, यहाँ जाने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जाने की वजह से ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है. और मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि फ्लोरीन जो है उसके जो नीचे एलिमेंट्स है उन सबको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि बीइंग इट्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो इसको रिमेनिंग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कर सकता है, राइट, ऑक्सीडाइज कर सकता है. बात समझ में आई.
राइट। अब क्लोरीन जो है उसके नीचे वाले दोनों को करेगा, जो अपने X माइनस इलेक्ट्रॉन लेके अगर ब्रोमीन आयोडीन कर सकता, ब्रोमीन है और उसके नीचे वाले को कर सकता है, लेकिन आयोडीन के नीचे तो कोई है ही नहीं, ठीक है, जो है एलिमेंट राइट मेटल है, तो इसकी वजह से फ्लोरीन इन तीनों को कर देगा, क्लोरीन इन दोनों को करेगा, ब्रोमीन उस एक को करेगा। दैट्स हाउ इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर हमने डिस्कस किया। होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। एंड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, समझ आया आपको? इज दैट क्लियर? ठीक, यस। जैसा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद द हाइड्रोकार्बन। देखो जो क्लोरीन सॉरी कार्बन जो है राइट, कार्बन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर 2 मोल्स ऑफ CF4 बन रहा है। अगर यही CH4 राइट 2 मोल्स ऑफ F2 के साथ तो C प्लस 4 मोल्स ऑफ HF बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा राइट। एंड और उसके बाद CH4Cl2 के साथ रिएक्ट होकर CCl4, शायद ये रिएक्शन आप जानते होंगे कि ये लाइट में होता है ये रिएक्शन, ठीक है राइट। ये रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन लाइट में होता है राइट। तो CH4 जब फ्लोरीन का रिएक्शन होता है कार्बन के साथ रिएक्ट तो CF4 बन रहा है। जब CH4 फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या बन रहा है? CF4 नहीं बन रहा है, कार्बन प्लस 4 मोल्स ऑफ HF बन रहा है, ठीक है। एंड CH4 when combined with the Cl2 will get CCl4 and 4 moles of HCl बन रहा है। और ये रिएक्शन किस में होता है? राइट, सनलाइट में होता है। और ब्रोमीन जो है ये रिएक्शन स्लो होता है और आयोडीन ऐसा रिएक्शन नहीं होता है ड्यू टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जनरल रिएक्शन है, देखो आप H2 प्लस X2 जब रिएक्ट होगा तो 2HX बनेगा, और H2 प्लस F2 रिएक्शन एक्सप्लोजिव इवन इन डार्क आल्सो। जब डार्क में रहता है तो भी रिएक्शन क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है राइट। H2 प्लस Cl2 विल गेट 2HCl राइट। दिस रिएक्शन वायलेंट बट इट इज लाइट में होता है, कि क्लोरीन जो होता है सनलाइट में अच्छे से रिएक्शन, यहाँ पे भी हम सनलाइट की बात कर रहे थे। और ब्रोमीन जो होता है ये स्मूथ रिएक्शन होता है, ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ नॉर्मल रिएक्शन होता है। एंड हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होता है दैट इज स्लो रिएक्शन होता है राइट। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ कौन सा रिएक्शन होता है? स्लो रिएक्शन होता है। फ्लोरीन एक्सप्लोजिव है, इवन इन डार्क आल्सो इट इज पॉसिबल। क्लोरीन वायलेंट होता है बट इट इज प्रेजेंस इन लाइट। और ब्रोमीन जो होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है, और आयोडीन क्या होता है? स्लो रिएक्शन होता है। यहाँ पे बॉन्ड राइट 2HI आ जाएगा बट वेरी स्लो रिएक्शन, यहाँ पे 2HI आ सकता है बट स्लो रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सॉरी नॉट एसिडिटी में HI एंड HBr HCl राइट HF राइट। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है राइट? डिक्रीज होता है। तो इसकी वजह से जब ये बॉन्ड जब मतलब कि इस एलिमेंट में कोई भी अगर बॉन्ड होगा, जैसे मान लो HI है, HI कैसा डिसोसिएट होगा? H प्लस प्लस I माइनस ऐसे डिसोसिएट होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे राइट में सारे एलिमेंट जब ये डिसोसिएट होता है, जब डिसोसिएट होता है क्या होगा? H प्लस एंड X माइनस रिलीज होगा। तो हमें एसिडिटी का मतलब क्या है? H प्लस रिलीज होना है, तो यहाँ पे H प्लस रिलीज हो गया है राइट, हो जाएगा। तो एसिड डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होने की वजह से इजीली H प्लस को रिलीज करेगा। दैट्स व्हाई HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग ऑल द हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे H प्लस आराम से जा रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंड नेक्स्ट वन इज द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखा जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी का डिपेंड करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है राइट। दिस इज द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। एंड द नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विथ वाटर। नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विथ वाटर। देखो फ्लोरीन जो है जब रिएक्शन राइट विगरसली रिएक्शन करता है, वायलेंटली करता है कि ड्यू टू मोर रिएक्टिव है। जब H2 के साथ रिएक्ट होगा तो 2 मोल्स के साथ रिएक्ट होगा तो HF बना रहा है राइट, बट बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। अगर एक्सेस में रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है राइट? O2 के साथ साथ क्या बन रहा है? O3 हमारा रिएक्शन बन रहा है, और ये रिएक्शन क्या होता है? राइट विगरस होता है। एंड उसके बाद हम क्लोरीन का रिएक्शन देखेंगे H2 when combined with the Cl2 तो we'll get HCl and HOCl and HOCl हाइपोहैलाइड है राइट। हाइपोहैलाइड क्या होता है? HCl फिर नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करता है। जैसा ये भी रिएक्शन है H2O प्लस राइट, H2O प्लस Br2, ये भी क्या देगा? HBr प्लस HOBr देगा। और I2 ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, एंड I2 इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। जब H2 I2 के साथ रिएक्ट होगा तो क्या हो रहा है? 2HI बन रहा है प्लस राइट ऑक्सीजन आ रहा है। ये I माइनस जब 4H प्लस O2 के साथ गया तो I2 राइट वापस जनरेट होने की चांस है ड्यू टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है राइट। दिस इज द रिएक्शन विद वाटर राइट। फ्लोरीन का अलग ओजोन एंड ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन बना रहा है एक जगह ओजोन बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों रिएक्शन सेम टाइप के HCl और HOCl बन रहा है, और I2 का रिएक्शन अलग से है
ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ PbX4, मतलब कि ये जो हैलोजन है X4 के साथ रिएक्ट होकर, राइट, हैलोजन Pb के साथ रिएक्ट होकर PbX4 या PbX2 बन सकता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ PbX4 डिक्रीजेस। डिक्रीज होने का रीजन क्या है कि अगर Pb एलिमेंट का देखे हैलोजन, मतलब कि Pb जब हैलोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, PbX4 बन रहा है। तो Pb जो एलिमेंट, Pb जो डाउन द ग्रुप नीचे होता है वो, राइट, वो उस ग्रुप में क्या होता है, राइट, टिन लेड आता है ना, राइट, तो क्या होता है वो नीचे रहता है। तो डाउन द ग्रुप, उस ग्रुप के लिए डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से, राइट, और ऊपर वाले के तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर और आयनिक नेचर होने की वजह से PbI4 PbCl4, राइट, PbBr4 बन सकता है। बट इन केस ऑफ PbI4, राइट, वो क्या है PbI2, राइट, स्टेबल रहेगा एंड I2 बन जाएगा, दैट इज PbI2 इज मोर स्टेबल देन PbI4, ठीक है, बिकॉज रिमेनिंग सारे PbX4 में डाउन द ग्रुप में क्या हो जाएगा, ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ रही है बातें, राइट, दिस इज हाउ, राइट, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, ये क्या होता है, रिएक्शन विद अल्कलीज, ठीक है। मैं आपको बताया था भाई ये आगे भी डिस्कस करेंगे करके, अब यहाँ डिस्कस करें रिएक्शन विद अल्कली। तो फ्लोरीन क्लोरीन, तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, तो फ्लोरीन डिफरेंट कैरेक्टर है उसका, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका रिएक्शन ऐसा रहेगा। फ्लोरीन, जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन व्हेन कंबाइंड विद 2 मोल्स ऑफ NaOH विल गेट OF2, दैट इज अनस्टेबल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और ये डाइल्यूट के अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ NF बनाएगा, हमें याद रखना है डाइल्यूट के साथ रहेगा तो क्या बना रहा है, डाइल्यूट के साथ रह रहा तो OF2 बना रहा है, और वही कॉन्सेंट्रेटेड के साथ है, समझ आ रही बात, तो क्या बना रहा है, NF बना रहा है, और बाकी रिएक्शन में यहाँ पे O2 भी बन रहा है। और NaOH जब X के साथ रहेगा तो NaOH हैलाइड और हाइपोहैलाइड बनता है। अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो Cl2 NaCl और NaCl बन रहा है। ये रिएक्शन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। अगर यही कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो NaCl और NaCl पर क्लोरेट, राइट, NaClO3 भी बन सकता है। और सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ ऐसा रहेगा। जब इन केस ऑफ आयोडीन अगर डाइल्यूट होगा तो NaOH प्लस I2 NaOH और Na बनेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, NaOH फिर अगेन H2 के साथ रिएक्ट होकर NaOH प्लस HOI बन जाएगा, ठीक है, राइट। जब कॉन्सेंट्रेशन होगा तो इस वाला रिएक्शन होगा। दिस इज हाउ ऑल द एलिमेंट्स रिएक्शन, दिस ऑल एलिमेंट्स रिएक्शन विथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है भाई, राइट, दिस ऑल एलिमेंट्स रिएक्शन विथ, राइट, अल्कलीज। एंड द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है, राइट। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर अनस्टेबल, ठीक है, ये दोनों अनस्टेबल है। फ्लोरीन जो है ये 2 बनाएगा, क्लोरीन जो है ClO2 ClO3 Cl2O6 Cl2O7 एंड Cl2O बनाएगा। Br जो है Br2O BrO2 ये बनाएगा, एंड आयोडीन जो है I2O4 I2O5 ये बनाएगा। ऑक्साइड्स आर कोवेलेंट नेचर, ठीक है, ये सारे ऑक्साइड जो है वो जो बना सकता है, राइट। ऑक्साइड्स आर कोवेलेंट ड्यू टू, राइट, द स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, ड्यू टू ऑक्साइड्स आर, राइट, कोवेलेंट ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन हैलाइड्स, ठीक है, राइट। दिस इज हाउ, ठीक है, हमें आपको इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा नहीं पूछता है और ये भी पूछने के चांस है, तो ये दोनों रिएक्शन को आपको याद रखना है, ठीक है, राइट, ठीक है। डिफरेंट कहाँ है, देखो इन ग्रुप में सब में डिफरेंट कौन दिखा रहा है, डिफरेंट वो दिखा रहा है हमारा, ठीक है, फ्लोरीन दिखा रहा है, कभी कभी आयोडीन दिखा रहा है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो सेम रिएक्शन दिखा रहा है, राइट। एंड द रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल, द लास्ट टॉपिक इन हियर इन दिस पार्ट, द रिएक्शन, मतलब कि हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। ड्यू टू हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन डायरेक्टली कंबाइंड विद द, हैलोजेंस आर डायरेक्टली कंबाइंड विद द मेटल एंड फॉर्म्स हैलाइड्स, ठीक है, हैलाइड फॉर्म करेंगे, और इनका जो नेचर होता है आयनिक नेचर, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड हैलोजन, ठीक है, राइट। तो एक बार हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, और मुझे, राइट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें क्लियर है, राइट, यहाँ पे भी सारी चीजें क्लियर है जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, राइट। अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज, राइट, हमें नया कुछ लग रहा है तो यहाँ से लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, राइट। H2O when combined with the F2, राइट, 4H, राइट, वो मतलब कि कम मोल्स के साथ रिएक्ट हो तो O2 देगा, ज्यादा मोल के साथ रिएक्ट हो तो O3 देगा, ठीक है, राइट। H2O और HCl, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। H2O plus Cl2 HCl we'll get the HOCl, and HOCl, राइट, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा।
I2 स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, और H2 ब्रोमीन, राइट, H2 ब्रोमीन मिक्स तो लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है, राइट। एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑक्साइड, अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होगा डाउट में पूछ सकते हो आप, ठीक है, राइट, राइट। थर्मल स्टेबिलिटी, रिएक्शन, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट चलेगा, और बाकी सारा सेम है, आपको देखना पड़ेगा। एंड ऑक्साइड से जितना पॉसिबल ऑक्साइड बना सकते हो, ऑक्साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। देखो यहाँ पे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि सर ये जैसा बना रहा है वैसे ही बना सकते हैं, साइज डिफरेंस आ जाएगा, इतना ज्यादा नहीं बनेंगे। सो ऑक्साइड्स आर कोवेलेंट ड्यू टू, ये मतलब कि ऑक्सीजन और हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंस कम होता है, इसकी वजह से ये कोवेलेंट नेचर दिखाता है, ठीक है, राइट। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल में ड्यू टू हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर that directly combined with the metal and they form halides and the ionic character is this much, ठीक है भाई। इससे पहले पी ब्लॉक हमने रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, तो मैंने सोचा था कि भाई वापस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ, फिर लगा था कि चलो ठीक है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्प्लिट स्क्रीन देख के पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी वजह से मैंने सोचा था कि भाई वीडियो बनाना है, तो अच्छा हुआ था कि भाई एक बार बोर्ड में ऐसा लिखने के बाद, ठीक है, राइट भाई, देखो लिखने के लिए 1 घंटा लगा हुआ है, ठीक है, लिख के फिर आपको सारी चीजें, और नोट्स भी आ रहा है तो, राइट, नोट्स भी आ रहा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जितने सारी चीजें हमने, राइट, डिस्कस किए हुए, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जो इसके आगे द कंपाउंड्स ऑफ, मतलब कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी है, और एक आध होगा तो डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन फैमिली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, राइट। तो दिस इज मतलब कि ये पार्ट अगर हो गया तो हमें ये, अगर ये पार्ट हो जाएगा तो मतलब ये पार्ट इन द सेंस कि हैलोजन फैमिली अगर हो गया तो वी हैव ओनली स्मॉल ग्रुप दैट इज जीरो, राइट, राइट, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है, नोबल गैसेस वो भी हो जाएगा, तो भाई सबसे बड़ा बोझ निकल जाएगा। बहुत अच्छा हुआ इस बार की पार्ट 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 पढ़ रहे, अगर यही, राइट, यही हमें एक बार साथ पढ़ना है तो, राइट, बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इसकी वजह से ध्यान से पढ़ लीजिए। जिस दिन मैंने पहले भी बोला हुआ है, इसमें आपको डेली बेसिस में पढ़ना है, कि थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली बेसिस में थोड़ा टाइम निकाल कंपाउंड बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे तो याद होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, ठीक है, यस।